हेलो डियर स्टूडेंट्स, डीएलएड सेमेस्टर सेकंड के प्रश्न पत्र प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के अंतर्गत आज हम बेसिक शिक्षा परियोजना 1993 के बारे में जानेंगे। बेसिक शिक्षा परियोजना जो थी वो 1986 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी और 1992 में जो संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का ही रूप था। उसके अंतर्गत कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने का जो उद्देश्य था उसके अंतर्गत ही उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा के अंतर्गत इसको लागू किया गया था। इसमें बेसिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य सार्वजनिकरण के नामांकन, शिक्षा की अवधि की पूर्णता तथा शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार लाना रहा। राज्य, जनपद तथा ग्राम स्तर की संस्थाओं का स्थायीकरण ही उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हो सकता है। शैक्षिक नियोजन तथा प्रबंधन का विकेंद्रीकरण तथा उनकी प्रभावकारिता में वृद्धि करना ही इस परियोजना का महत्वपूर्ण अंग था। इसको 5 अक्टूबर 1993 से प्रभावी किया गया था या लागू किया गया था। बेसिक शिक्षा परियोजना के 3 प्रमुख अंग थे, यह कहेंगे उद्देश्य थे। संस्थागत क्षमता में वृद्धि करना, गुणवत्ता में सुधार तथा पूर्णता लाना, बेसिक शिक्षा तक पहुंच में सुधार करना। संस्थागत क्षमता में वृद्धि के लिए राज्य, जनपद तथा स्थानीय स्तरों पर नियोजन एवं प्रबंधन सहयोग प्रदान करने वाली इकाइयों की स्थापना करके पूरे राज्य के 6 से 14 वर्ष तक के 100% बालकों का नामांकन, समुचित शिक्षा के लिए सभी विद्यालयी सुविधाओं का नियोजन एवं प्रबंध करना था। सक्रिय सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करना इसका प्रमुख आयाम था। गुणवत्ता में सुधार तथा पूर्णता, इसके लिए पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकों का संशोधन करना, शिक्षकों को सुविचारित प्रशिक्षण प्रदान करना, नवाचार एवं संकल्पनाओं से परिचित कराना, अविकसित छात्रों एवं छात्राओं की शिक्षा की व्यवस्था करना तथा नियमित अनुश्रवण एवं सतत मूल्यांकन गुणवत्ता में सुधार हेतु तथा पूर्णता के लिए सम्मिलित किया गया था। ये सभी कार्य इसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए थे। बेसिक शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए असेवित क्षेत्रों में प्रारंभिक विद्यालयों की स्थापना तथा शिक्षा केंद्रों को संचालित करना इसका लक्ष्य था तथा समाज के विशिष्ट वर्ग के बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना ही मुख्य उद्देश्य था। बेसिक शिक्षा परियोजना के उद्देश्य देखते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य था विद्यालय सुलभ करना। विद्यालय सुलभ बनाने के लिए कि मतलब सभी के लिए सभी की विद्यालय तक पहुँच हो, इसके लिए 300 की आबादी तथा 1.5 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालयों, वैकल्पिक शिक्षा केंद्रों को खोलना शामिल किया गया था। दूसरा था नामांकन। वर्ष 2000 तक 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बालक बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन कराना। उपलब्धि प्राप्त करना। वर्ष 2000 तक विद्यालयों में नामांकित बच्चों में न्यूनतम अधिगम स्तर की दक्षताएं विकसित करना। सतत शिक्षा। लगभग 5000 की ग्रामीण क्षेत्र की आबादी पर सतत शिक्षा की सुविधा प्रदान करना। ये सभी इसके उद्देश्य थे। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना अथवा उत्तर प्रदेश के सभी के लिए शिक्षा परियोजना, जो इसका दूसरा नाम है, कि मूलतः 2 कार्य थे। पहला, प्रबंधकीय व्यवस्था। प्रबंधकीय व्यवस्था के लिए राज्य स्तर पर राज्य परियोजना परिषद, जनपद स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति, विकास खंड स्तर पर ब्लॉक शिक्षा समिति तथा ग्रामीण स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया।
ये सभी इसके प्रबंधकीय व्यवस्था के अंतर्गत किया गया था। अकादमिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य स्तर पर राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिसे सीमेट भी कहा जाता है, जनपद स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिसे डाइट बोलते हैं, विकास खंड स्तर पर ब्लॉक संसाधन केंद्र BRC तथा न्याय पंचायत स्तर पर न्याय पंचायत संसाधन केंद्र NPRC की स्थापना की गई थी। बेसिक शिक्षा परियोजना के कार्य तथा क्रियान्वयन शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का सुदृढ़ीकरण के द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकों सामग्री निर्माण, मूल्यांकन, तकनीकी तथा दक्षताओं का विकास किया जाना प्रस्तावित की गई। राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत शैक्षिक प्रबंधन में पुष्टिकरण को दृष्टिगत रखते हुए एक अलग संस्थान की स्थापना की गई। प्रत्येक जिले में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं के अंतर्गत जनपद में शिक्षा की गुणवत्ता का उन्नयन, उसकी दक्षता का विकास, उसका अनुश्रवण एवं सतत मूल्यांकन करने के उद्देश्य से डाइट की स्थापना की गई। इन संस्थाओं पर नई शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को विकसित करने का दायित्व सौंपा गया। विकास खंड तथा न्याय पंचायत के अंतर्गत सूक्ष्म योजना का सूक्ष्म स्तर तक कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु विकास खंड एवं न्याय पंचायत स्तर पर शैक्षिक संदर्भ केंद्र के रूप में संचालित की गई। संप्राप्ति के अंतर्गत पाठ्यक्रम अध्ययन सामग्री का निर्माण तथा शिक्षण अधिगम का निर्माण प्रस्तावित है, जो अधिगम संप्राप्ति में गुणवत्ता लाने में महत्वपूर्ण है। नवीन मूल्यांकन तकनीकी प्रविधियों के विकास योजना को कार्यान्वयन के पूर्व शैक्षिक संप्राप्ति की जानकारी के लिए आधार लाइन सर्वेक्षण तथा सतत मूल्यांकन व्यवस्था, क्रमोत्तर एवं विकास की व्यवस्था करना। बालिका शिक्षा के अंतर्गत छात्राओं के 100% नामांकन तथा क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा केंद्रों की स्थापना, शिशु शिक्षा केंद्रों की स्थापना बालिका शिक्षा के उन्नयन के क्रम में एक प्रयास था। नवाचार कार्यक्रमों का संचालन, विद्यालयों में कार्यानुभव एवं विशिष्ट बालकों की शिक्षा योजना प्रस्तावित की गई। धन्यवाद।